हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में फंड को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और उसमें इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है तो आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में या दूसरे बैंक के अकाउंट में कैसे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर इमेज है, इसमें जैसी माउस लेके आते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप उसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा से आप संबंधित आपको इसमें सारे वीडियोस ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए अभी यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। फंड को ट्रांसफर करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब भी आपको फंड ट्रांसफर करना होता है तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक बेनिफिशियरी को आपने ऐड करना होता है, मतलब जिसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं उसको आपने ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे आप उसको ऐड कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस बेनिफिशियरी को अप्रूव करना होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं। और जैसी बेनिफिशियरी आपका जो है अप्रूव हो जाता है, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप उसमें फंड जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और फंड को ट्रांसफर करने के दो मेथड होते हैं, एक एनईएफटी होता है और एक आरटीजीएस होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख लीजिए HTTPS होना बहुत जरूरी है। एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, BOBI banking.com आपने ये वेबसाइट खोलनी है। जैसे आप इस वेबसाइट को खोल लेते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आप रिटेल यूजर हैं, मतलब जो जनरल यूजर होते हैं वो यही होते हैं रिटेल। अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो आप यहाँ पर से कॉर्पोरेट में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो रिटेल यूजर है, तो हमने क्या करना है, इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आ जाता है। इस पॉपअप विंडो में आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना है। जो भी आपका यूजर आईडी है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना यूजर आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर से इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी अपना जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर यूजर आईडी जो है अपना एंटर कर दिया, हम यहाँ पर एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर पे क्लिक करते ही कभी कभी आपके उसमें क्या आता है, एक मोबाइल पे आपका ओटीपी आता है। अगर आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है तो आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड है उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा, आप उसको देख के ओटीपी डाल लीजिए। ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है, क्योंकि अगर आप किसी नए कंप्यूटर में बैठ रहे हैं तो वहां पर से आपके पास वो आपको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजते हैं। तो मैं इस कंप्यूटर से इसको एक्सेस करते रहता हूं, तो इसलिए मेरे को ये ओटीपी नहीं देता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी यूजर आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद साइन ऑन पासवर्ड जो यहाँ पर आपने है वो एंटर करना है। ठीक है, साइन ऑन पासवर्ड और यूजर आईडी से आप इसको लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मैंने दोनों वैल्यू डाल दी हैं। तो जैसी वैल्यूज डाल दी हैं तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। वैल्यूज डालते ही देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होता है मनी ट्रांसफर करने का, मतलब फंड ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, और अगर आपके पास यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ये क्योंकि भविष्य में इन्होंने अपना इंटरफेस चेंज कर दें, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, फंड ट्रांसफर। आप इसमें क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप फंड ट्रांसफर में क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये है कि आपने कौन से अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और आप उसमें फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आपका नहीं किसी और का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी ट्रांसफर में क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे बैंक में और किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, नॉन BOB, और उसके बाद यहाँ पर NEFT RTGS। तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए आपके पास क्या है, बेनिफिशियरी की लिस्ट आ जाएगी, जिस भी बेनिफिशियरी को आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर एक बेनिफिशियरी जो है वो ऐड किया हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है, रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी। और हाँ, एक दिन में आप सिर्फ 2 बेनिफिशियरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से फिर आपको क्या करना होगा, 2 स्टेप आपने फिल करने हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद कंफर्म करना है उसकी डिटेल्स को। तो यहाँ पर देखिए आपने ये जो डिटेल्स हैं इसको एंटर करना है। बेनिफिशियरी का नाम, मतलब जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए NEFT और RTGS 2 अलग अलग चीजें होती हैं।
एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, अगर आपने किसी को पैसा जल्दी भेजना है और बड़े अमाउंट भेजना है, मतलब मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा अगर आपको पैसा भेजना है और जल्दी भेजना है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं। अगर आपने 1 रुपया या 1 रुपए से मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने इतना पैसा भेजना है और आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप उसको आराम से भेजें, तो आप यहां पर से क्या कर सकते हैं, एनईएफटी जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, जिस भी रिक्वायरमेंट आपका फिट होता है वहां पर से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर से देखिए, अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो एनईएफटी आईएफएससी कोड का मतलब है जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं उसका आईएफएससी कोड जो होता है वो यहां पर आपने एंटर करना है। और ये आईएफएससी कोड कहां से मिलेगा, ये आपको उससे मिलेगा जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। तो जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं उसकी पासबुक में ये उसकी ब्रांच का बैंक का आईएफएससी कोड होता है, आप उससे पूछ के यहाँ पर एंटर कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप उससे उसकी बैंक की डिटेल्स पूछ लीजिए कि उसका बैंक कहां पर है, कौन सी सिटी में है और कौन सी ब्रांच है। तो अगर आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। जैसे एसबीआई में होता था कि अगर हम बैंक डाल दें, उसकी सिटी सेंटर डाल दें और ब्रांच डाल दें तो आईएफएससी कोड आ जाता था। लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा सा ये है कि आपने आईएफएससी कोड डालेंगे तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर से उठ के आ जाएगी, फिर आप उसकी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसके जो अकाउंट की डिटेल्स है उसको डाल दूंगा और उसके बाद आपने जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे उसके बाद गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर की जो डिटेल्स है ये अपने आप शो हो जाएंगी और फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, बेनिफिशियरी का अकाउंट टाइप जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है सेविंग होता है, अगर उसका करंट है तो करंट में कर लीजिए, मतलब जो भी यहाँ पर से अकाउंट है आप उसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लोन अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भी उसके बाद आपने यहाँ पर डालना है और फिर अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। तो मैं यहाँ पर तब तक का डिटेल्स को जो है वो फिल कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं यहाँ पर अकाउंट की डिटेल्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने नेम और आईएफएससी एनईएफटी अगर आप कर रहे हैं तो ये कोड आपने डाला। उसके बाद अगर आप गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये जो डिटेल्स हैं ये अपने आप उठ के यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स हैं ये अपने आप उठ के आ गई। बैंक का नाम आ गया लिखा हुआ, आपका जो सिटी और सेंटर है वो भी लिखा हुआ आ गया और ब्रांच भी यहाँ पर लिखी हुई आ गई। अब बेनिफिशियरी का जो भी अकाउंट टाइप है वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर देता हूँ, इसका जो है सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट जो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आप डिटेल्स डाल रहे हैं ये सिर्फ आपको एक ही बार डालनी होती है। जब भी आप कोई नया बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसके बाद आपने क्या करना होगा, बार बार ये डिटेल्स नहीं डालनी होती है। आप सीधे उसका अकाउंट सेलेक्ट करके उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ पहली बार अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो उस समय आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। तो हमने ये डिटेल्स डाल दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर कंटिन्यू बटन है, इसमें क्लिक करते हैं। तो जैसे कंटिन्यू में क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पहला स्टेप जो था वो कंफर्म हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमने कंफर्म करनी है डिटेल्स। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए आप सारी डिटेल जो है वो सही है नहीं है। बेनिफिशियरी का अकाउंट, ठीक है, बेनिफिशियरी का नेम और बेनिफिशियरी का सेंटर और उसके बाद आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम, सारी चीजें अगर मैच हो जाती हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंड फॉर कंफर्मेशन में क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड फॉर कंफर्मेशन में क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ जाता है। फंड ट्रांसफर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपके पास ये डिटेल्स जो है ये आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो इसमें लिंक है इसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन जो है इसका कंफर्म कर सकते हैं। आप इसमें क्लिक करिए और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रैकर आईडी जो है वो आपके मोबाइल फोन पे जो है आ चुकी है। देखिए यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर इसकी ट्रैकर आईडी आएगी, आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, ट्रैकर आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है। आपके मोबाइल फोन में इसकी ट्रैकर आईडी आ गई होगी, आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल फोन से इसकी ट्रैकर आईडी जो है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रैकर आईडी हमने यहाँ पर एंटर कर दी है जो आपके मोबाइल पे आई थी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आपके पास इसकी सारी डिटेल्स आ गई। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंफर्म बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमने बेनिफिशियरी आईडी ऐड किया है वो यहाँ पर है। अब बैंक क्या करेगा, 24 घंटे में इस बेनिफिशियरी को अपनी ओर से कंफर्म कर देगा। अभी हमने कंफर्म करा, अब बैंक इसको कंफर्म कर देगा। तो जैसे ही बैंक इसको कंफर्म कर देगा उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा, आगे बताऊंगा कि आप इसमें आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूं। देखिए आज जो है 29 फरवरी है, 1 मार्च को ये वीडियो जो है आगे को प्रोसेस होगा। तो जब तक का हम वेट करते हैं कि बैंक इसको जो है अप्रूव कर दे और उसके बाद हम इसमें पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
तो देखिए जो बेनिफिशियरी हमने ऐड किया था और कंफर्म किया था, अब उसको बैंक ने अप्रूव कर दिया होगा। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और हमने क्या करना है, फंड ट्रांसफर करना है। तो फंड ट्रांसफर के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए या फिर फंड ट्रांसफर यहाँ पर टैब में क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर फंड ट्रांसफर में क्लिक करता हूँ और हम क्या कर रहे थे, नॉन बीओबी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूं। जैसे इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियर थे जो हमने ऐड करे थे वो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पर आ चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो था ये ऑरेंज कलर का अब हो चुका है, इससे पहले ये ब्लैक कलर का था। इसका मतलब क्या है, बैंक ने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, एक तो मैंने पहले से कर रखा था, दूसरा यहाँ पर ये बैंक ने इसको अब अप्रूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने पैसा ट्रांसफर करना था तो इसमें क्लिक करना होगा यहाँ पर, जो ये ऑरेंज कलर का था। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेके आ गया, ये किसको पे कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसकी डिटेल्स गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो जो डिटेल्स हमने कल एंटर करी थी आप उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, ये इसका IFSC RTGS भी आ गया और यहाँ पर से ये NEFT दोनों इसके IFSC कोड आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आप अमाउंट डालिए, जो भी आप अमाउंट पे करना चाह रहे हैं, मतलब ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 1500 रुपये कर देता हूँ। 1500 रुपये करा और यहाँ पर देखिए पेमेंट अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट से पेमेंट हो रहा है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पर से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा अभी यहाँ पर एक ही अकाउंट है। उसके बाद पेमेंट रिमार्क होता है। पेमेंट रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने किस चीज के लिए पैसे यहाँ पर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेक अ हॉट पेमेंट आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने शेड्यूल करना है पेमेंट, आप चाह रहे हैं कि किसी फ्यूचर की डेट में हो पेमेंट, तो आप यहाँ पर से उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसको शेड्यूल को आपने क्लिक करना होगा और यहाँ पर से आपने इस फॉर्मेट में आपने डेट डाल देनी होगी, डेट मंथ और ईयर आपने इस फॉर्मेट में डाल देंगे तो जिस भी टाइम में वो इनकाउंटर करेगा उसमें वो पेमेंट जो होगी वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हॉट पेमेंट करता हूँ। ठीक है, मेरे को अभी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करनी है, पैसे ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, पे में क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पे में क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये प्रोसेस हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, बेनिफिशियरी की एड्रेस डिटेल जो है वो डालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर से हम एड्रेस डिटेल पे क्या करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सारी डिटेल्स डाल देते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करना है। इंसर्ट में क्लिक करते ही देखिए दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पर तीसरा स्टेप है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तीसरा स्टेप डालना है। और यहाँ पर देखिए एक मैंने आपको जब वीडियो बनाया था कि फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो उस समय हमने एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया था, क्रिएट करा था। वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। एक तो लॉगिन पासवर्ड होता है, साइन ऑन पासवर्ड, वो अलग होता है, और एक क्या होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड के थ्रू ही होती हैं। जैसे आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो मैंने आपको क्रिएट करना बताया था वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, और अगर आपने वर्चुअल कीवर्ड इनेबल करना है तो वो भी कीबोर्ड भी यहाँ पर से इनेबल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओके में क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए जो फंड ट्रांसफर लॉग है वो यहां पर आपके पास आ चुका है और ये बता रहा है कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है। और आपके पास यहां पर एक रेफरेंस आईडी आ गई है। अगर आपने ट्रैक करना है उस ट्रांजैक्शन को आप यहां पर से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने जिसके अकाउंट में पैसा भेजा है उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आप यहाँ पर से ट्रैक, ये जो यहाँ पर से इनका रेफरेंस आईडी है आप इसको बता सकते हैं ताकि इससे जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक हो सके। तो ऐसे करके आप घर बैठे बिना लाइन में लगे किसी के भी अकाउंट में पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर नीचे लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।